शिवराज सरकार का फोकस अब विधानसभा चुनाव की ओर है। इसे देखते हुए अब सरकार विकास कार्यों पर तेजी से ध्यान दे रही है। खबर है कि बीजेपी विधायकों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं और मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों से जुड़े पांच विकास कार्यों के प्रस्ताव हैं, जिसमें इन प्रस्तावों की कुल लागत 15 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। खबर यह भी है कि इन योजनाओं को बजट के प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है। सचिवालय की ओर से विधायकों को सूचना भेज दी गई है ताकि उनके प्रस्ताव समय पर भोपाल पहुंच सके। माना जा रहा है कि सरकार की कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्य कराने की है। तो सरकार की तरफ से लगातार विकास कार्यों को लेकर के जिस तरह से मीटिंग की जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में पांच विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। इन प्रस्तावों की कुल कीमत 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इन योजनाओं को बजट के प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है। सचिवालय की ओर से विधायकों को सूचना भेज दी गई है ताकि उनके प्रस्ताव समय पर भोपाल पहुंच सके। माना जा रहा है कि सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्य कराने की। तो देखिए, बीजेपी विधायकों के मांगे गए विकास कार्यों के प्रस्ताव निर्वाचन क्षेत्रों में पांच विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिसकी कुल लागत 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसके साथ ही सचिवालय की ओर से विधायकों को सूचना भी भेज दी गई है ताकि उनके प्रस्ताव समय पर भोपाल पहुंच सके। सरकार की कोशिश यही कि विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्य किए जा सके। 2023 से पहले देखिए, लगातार मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर के तत्पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, विधायकों के क्षेत्रों से जुड़े पांच विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। विधायकों से यह प्रस्ताव मांगा गया है जिसकी कुल लागत 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। निर्वाचन क्षेत्रों के पांच विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इन योजनाओं को बजट प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है, जिसकी सूचना भेज दी गई है ताकि उनके प्रस्ताव समय पर भोपाल पहुंच सके। सरकार की कोशिश यही कि विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्य किए जा सके ताकि जनता के बीच उन विकास कार्यों की जानकारी भी पहुंचाई जा सके। जनता को बताया जा सके कि आखिरकार सरकार की तरफ से किस तरह से विकास कार्य किए गए। ये योजना है सरकार की। विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में पांच विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं कि आप जानकारी दीजिए कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन पर विकास किया जा सकता है, जिन कामों को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे 5 कामों की जानकारी देनी होगी। कुल लागत जो तय की गई है वो 15 करोड़ रुपए तय की गई है और साथ ही सचिवालय की ओर से विधायकों को सूचना भेज दी गई है ताकि प्रस्ताव समय पर भोपाल पहुंचा जा सके और ताकि उन पर जल्द से जल्द काम भी शुरू किया जा सके। तो देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से विधायकों को अपने क्षेत्रों से जुड़े पांच विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। फोकस यही है कि तेजी से विकास कार्यों की ओर सरकार काम कर सके। बात करें अगर विधायकों की, तो देखिए, विधायकों से अब ये जानकारी मांगी गई है कि उनके क्षेत्रों में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें किया जाए, जिन पर ध्यान दिया जाए ताकि विकास हो सके, प्रदेश की जनता का विकास हो सके, प्रदेश की जनता के पास उन कामों को लेकर के सरकार पहुंचे। यही फोकस है सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले और इन्हीं विकास कार्यों पर फोकस भी सरकार का देखने को मिल रहा है। बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री लगातार चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे अलग अलग विभागों से, उनके अधिकारियों से, और अब पांच ऐसे विकास कार्यों की सूचना मांगी गई है जिन पर काम किया जा सके, जिनको ध्यान में रखते हुए विकास के पथ पर अग्रसर रह सके और कुल लागत जो बताई गई है वो 15 करोड़ रुपए तय की गई है। विधायकों को ये सूचना जल्द से जल्द भेजनी होगी ताकि प्रस्ताव समय पर भोपाल पहुंच सके उन प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के बाद उन पर आगे काम किया जा सके, विकास कार्यों को गति मिल सके। यही उद्देश्य सरकार का फिलहाल है। तो विधानसभा चुनाव से पहले सरकार कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आने लग गई है और लगातार मीटिंग भी कर रही थी।
तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, देखिए, सरकार का फोकस कहीं ना कहीं यही है कि 2023 के जब चुनाव हो तो उससे पहले तमाम ऐसे विकास कार्य हो सके जिसको लेकर के जनता के बीच पहुंचा जाए, और विधायकों से भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे 5 कार्य बताएं जिन पर हम फोकस कर सकें। देखिए, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है सरकार का कि क्षेत्रों का विकास किया जाए। जो क्षेत्रीय विधायकों की जो डिमांड है कि क्षेत्र में कहाँ क्या कैसे काम देखिए होना चाहिए, वो करने पर विकास है। विकास कार्य की रफ्तार और तेज करने के सरकार का फोकस है। सरकार जनता से कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहती है। यही वजह है कि ऐसे 5 काम जिनकी देखिए जो बजट सीमा है वो 15 करोड़ के अंदर है, उनसे प्रस्ताव मांगे गए। मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से विधायकों को फोन पहुंच गए हैं और अब विधायक तैयारियों में जुट गए हैं। क्षेत्र के कौन कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जनता के हित में, चाहे वो पुल पुलिया निर्माण के हों या सड़क निर्माण के हों, जनता के हित के कल्याण के जो विकास काम है उनके प्रस्ताव तैयार करने का खाका तैयार अब विधायक करने लगे। कई विधायकों ने तो देखिए प्रस्ताव तैयार करके सचिवालय को भेज भी दिए। आगामी समय में जो बजट आएगा वो इन प्रस्तावों के आधार पर देखिए तैयार हो सके, ताकि जो बजट है देखिए वो कहीं ना कहीं कमी ना पड़े राशि की, क्षेत्रों का विकास हो सके। 2023 की तैयारी में सरकार जुटी हुई है, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये सरकार का प्लान है। देखिए, प्लान सिर्फ और साफ यही मंशा है सरकार की कि क्षेत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ताकि विधायकों की कनेक्टिविटी जनता से मजबूत बनी रहे और 23 में कोई मुश्किलात ना हो बीजेपी के लिए। प्रमोद, ये बताइएगा कि क्या केवल बीजेपी के विधायकों को ये जानकारी भेजी गई है कि आप अपने अपने क्षेत्रों के 5 ऐसे कार्य बताइए, या सभी विधायकों को ये अपडेट दिया गया है? देखिए, बीजेपी विधायकों से जब मेरी चर्चा हुई है तो उन्होंने कहा है कि सचिवालय से फोन पहुंचे हैं, प्रस्ताव मांगे गए, कुछ विधायकों ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं, कुछ प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हुए हैं तेजी से, और उन्होंने कहा है कि ये सरकार की विकास करने की मंशा है और इससे उनके क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी। उनकी जो मंशा थी कि ये विकास होना चाहिए, अब उनकी मंशा के अनुरूप सरकार की तरफ से ये फोन आया तो बीजेपी विधायक उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायकों से जब चर्चा हुई है तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। देखिए, इसमें सियासत होने लगी है। विपक्ष कह रहे हैं कि उनके पास किसी भी प्रकार से कोई प्रस्ताव नहीं मांगे गए हैं। विपक्ष लगातार जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि छीन कर बीजेपी विधायकों से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या है देखिए ये तो विधायक ही बता सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये कोई पहली बार नहीं है कि विपक्षी आरोप लगाते, हमेशा से लगाते रहे हैं। लेकिन अब यदि वाकई में क्या बीजेपी विधायकों से सिर्फ प्रस्ताव मांगे गए, लेकिन अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जो विधायक कह रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने साफ कर दिया है कि उनसे प्रस्ताव, विकास कार्यों के प्रस्ताव नहीं मांगे गए, जबकि बीजेपी विधायक इस सरकार और सचिवालय से जो फोन पहुंच रहे हैं, जो मैसेज संदेश पहुंचे हैं कि आप विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर भेजिए, वो सचिवालय की पहल को विकास हितैषी पहल बताते नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी विधायकों की तरफ से ये साफ किया गया कि सचिवालय की तरफ से उन्हें फोन आया और कांग्रेस के विधायकों की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि उन्हें इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है, उन्हें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं कि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर के कोई 5 प्रस्ताव रखने। प्रमोद, देखिए, बीते दिनों जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे थे अलग अलग विभागों के साथ, उसको भी देखा जा सकता है इस लिहाज में कि हाँ, कहीं ना कहीं चर्चा इसी मुद्दे को लेकर के की जा रही थी। देखिए, जो क्षेत्र का काम करेगा वही सत्ता में रहेगा। ये कोई नई लाइन नहीं, ये पुरानी लाइन है और जो इस पर चला है, देखिए सत्ता का साथ उसी को मिला है और अब 23 में जो रास्ता है वो कोई दिक्कत भरी ना हो जाए, इसीलिए विकास के रास्ते के सहारे बीजेपी आगे बढ़ने की मंशा में नजर आ रही है। ये जो प्लान बनाया गया है वो विकास के सहारे 23 फतेह करने का सरकार ने प्लान बनाया है, ताकि बीजेपी के लिए कोई मुश्किलात ना हो। देखिए, क्षेत्र का जब विधायक विकास करेंगे तो 23 में उन्हें चुनावी समर में उतरने में, जनता को फेस करने में मुश्किलात नहीं होगी और वो इस बात को रख सकेंगे कि उन्होंने जनता और क्षेत्र का विकास किया। फिलहाल सरकार का है कि वो
जो काम करे उसी को लेकर के जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता को दर्शाएंगे कि आखिरकार सरकार ने 5 सालों में क्या कुछ काम किया। फिलहाल प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।